हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं आपके लिए दो पिका कार्ड लेकर बैठी हूँ, दो डेक लेकर बैठी हूँ। और ये दो डेक में एक में पिंक है और लाइट पिंक है, एक में ये डार्क पर्पल कलर है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो आपके लिए है कि आपके नसीब में आपके पर्सन का आपके नसीब में उनका प्यार है कि नहीं। आपके पर्सन है, जो पार्टनर है, उनका लव, उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या उनका प्यार जो है वो है कि नहीं। आइए हम इसी से एक पिका डेक से आज इस चीज़ को देखते हैं। तो गाइज़, मैंने दो डेक लेकर मैं यहाँ पर बैठी हूँ और एक में डार्क है, मैंने बता दिया, पर्पल, और एक में लाइट। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए है वो डेक, तो आप उसको ले सकते हैं। तो पाइल 1 एंड पाइल 2 एंड सेलेक्ट कर लीजिएगा वन को, और 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी जो एनर्जी है वो कार्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और मैं आपको सही एक्यूरेट आंसर जो है वो दूँ कि क्या आपके नसीब में उनका प्यार, आपके जो पर्सन है उनका प्यार है या नहीं है। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो कितने दिन बाद है, कितने दिनों बाद है, कितना टाइम लगेगा। तो सारे क्वेश्चन जो है उनका आंसर आज हम लोग देखेंगे और मेडिटेशन ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, एंड वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से चेक कीजिए एनर्जी को। मैं साइड रख देती हूँ इसको पहले। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इस एनर्जी को जनरल तरीके से चेक कीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग आप अपनी करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए, जिसमें आपकी और आपकी पर्सन की पूरी डिटेल के साथ मैं रीडिंग करती हूँ, जो कि 100% रेजोनेट होती है, 100% एक्यूरेट होती है पर्सनल रीडिंग। बट पर्सनल रीडिंग का चार्ज होता है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, तो पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है कि आपको अपना लव, कैरियर, फाइनेंस, मैरिज, किसी भी चीज़ की रिलेशनशिप, जिस भी ट्विन फ्लेम एनर्जी या जो भी है वो आप चेक करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं आप, तो आप ज़रूर करवाइए। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ताकि आप जो है वहाँ से नंबर लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकें फॉर पर्सनल रीडिंग। तो चलिए, जिन्होंने डेक नंबर 1 चुना है, पाइल नंबर 1 चुना है, उनके लिए देख लेते हैं कि जो उनके पर्सन है, आपके नसीब में उनका प्यार, लव है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये कोई भी साइन देख सकते हैं, आपका कोई भी साइन हो वो देख सकते हैं, चाहे आपका पाइसेस हो, वर्गो हो, कैप्रिकॉर्न हो, कोई भी देख सकते हैं इसको, ऑल साइन देख सकते हैं। एंड इसको सन साइन बेस पर ही चेक करें, जो भी आपका सन साइन है, सन साइन यानी बर्थ डेट से चेक करें इसको। और आप मून साइन बिना सन से भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस भी साइन से आपको लगता है कि हाँ मेरी रेजोनेट हो रही है, मैच कर रही है मुझे, उस साइन से आप अपनी एनर्जी को ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। कार्ड मैंने सफल कर लिया है अच्छे से, ताकि प्रॉपर तरीके से एनर्जी जो है आपको मिल जाए और रिज़ल्ट है जो 100% वो आपको मिले। द टावर, फर्स्ट में द टावर का कार्ड आया हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ आपको बताना टावर के कार्ड से, तो बहुत एक अच्छा कार्ड होता है टावर का कार्ड। बहुत उम्मीद बनती है इस कार्ड के साथ, किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशन में एक बहुत होप होती है इस कार्ड के साथ कि भाई चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हो गई हैं तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जो टाइम जो है वो ज़रूर आपका ही होगा। आपका पर्सन जो है कहीं भी हो वो आपके साथ ज़रूर कनेक्ट करेगा। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, लेकिन पहले हम कार्ड ले लें, ठीक है। दूसरा कार्ड है मैजिशियन का। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, तो अभी तक जो कार्ड आए हुए हैं बहुत ज़्यादा
अच्छे कार्ड आए हुए हैं। होप है उन कार्ड में एक कि भाई नसीब में क्या है, आपके पर्सन का प्यार है कि नहीं। तो बाकी चीज़ें अभी हम सब सीखेंगे बैठ के। द वर्ड, एट ऑफ कप्स, और कार्ड्स हम ले लेते हैं गाइस। आप जब भी रीडिंग देखा करिए तो थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव करके यूनिवर्स का ध्यान कर कर रीडिंग देखा करिए। बहुत फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। रीडिंग में एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होती है और एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है हमें मिलता है। तो जब भी रीडिंग देखें आप थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव करिए, बहुत ज़रूरी होता है और यूनिवर्स को ब्लेस रहता है। आप यूनिवर्स को ध्यान में रखकर जो रीडिंग है वो देखा करिए। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओनली वन कार्ड मुझे और लीजिए, आ गया, अपने आप ही आ गया है गाइस। कौन से कार्ड है देखते हैं हम। ये 10 ऑफ कप्स, देखिए अच्छा कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। चलिए अब हम बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि आप कोई भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, चाहे कोई भी साइन हो। बस डेक जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेक सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी साइन क्यों आप इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ कि मुझे जो साइन इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिख रहे हैं वो मोस्टली सारे ही साइन दिख रहे हैं। तो मैं एक एक करके इन साइन को बताना ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ क्योंकि मुझे जो है मोस्टली साइन इसमें नज़र आ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट ही कर देते हैं कि भाई कार्ड्स में क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। तो देखिए मुझे जो बहुत तेज़ी से अगर कोई कार्ड ऐसा है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तो वो डेविल का कार्ड है। बहुत ज़्यादा ये एनर्जी जो है मुझे कैच कर रही है अपनी और अट्रैक्ट कर रही है ये एनर्जी। ये कहीं ना कहीं ये जो डेविल है वो इस चीज़ को बताता है कि आपका जो भी रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, अगर मैं उसमें, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी सारी जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा एक पास्ट की एनर्जी भी आ रही है। काफ़ी चीज़ें जो है मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी भी दिख रही है, टेंशन भी दिख रही है, डिप्रेशन भी दिख रहा है, लव भी दिख रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आप, इमोशनल बहुत ज़्यादा। कार्ड जो है एक ही कार्ड जो है बता रहा है कि इस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक लव है, एक रिलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आप चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ हो जाए। ड्रीम्स जो हैं आपने बहुत देखे हैं, उन सपनों को साकार करना है। चाहते हो कि वो जो सपने आपने देखे हैं एक एक करके वो पूरे हों आपके पर्सन के साथ। तो जो मुझे कार्ड्स आए इन कार्ड्स में मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है, बट डेविल का कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये चीज़, ये कार्ड जो है बताता है इस चीज़ को कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपने इतना ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सहा है जिसकी वजह से आपको टेंशन ही टेंशन, मतलब मोस्टली अगर मैं बोलूँ इस रिलेशनशिप में आपको क्या मिला है तो मैं यही बोलूँगी कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं आप। लव है आपको, रोमांस है आपको, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हैं अपने पर्सन के साथ ड्रीम्स भी देखें, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से अभी भी जो रिश्ता है वो प्रॉपर तरीके से आपका नहीं है आपके पर्सन के साथ। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी किए हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में उम्मीद रखते हैं कि अगर हम किसी को बहुत केयर करेंगे या हम किसी को बहुत प्यार करेंगे तो वापस से हमें भी रिटर्न में केयर मिलेगी, हमें भी लव मिलेगा, हमें भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो हम किसी को देते हैं, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है आपके साथ मोस्टली। आप तो बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत एफर्ट्स भी किए आपने अपने पर्सन को पाने के लिए और उनके लिए बहुत किया आपने। अगर मैं बोलूँ तो जिस भी टाइम उन्होंने कॉल किया होगा या जिस भी टाइम उनको ज़रूरत होगी आपकी, मैसेज किया होगा, तुरंत आपने रिप्लाई दिया होगा। ऐसा कभी किया ही नहीं होगा कि उनका कोई कॉल आया होगा आपने रिप्लाई नहीं दिया होगा, आपने मैसेज नहीं दिया होगा। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि आपके साथ वो सारी चीज़ें जो आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए एफर्ट्स
की वो आपको रिटर्न पूरी तरीके से मुझे मिलती हुई नहीं दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं आप, बहुत ज़्यादा टेंशन भी आपने झेली है, डिप्रेशन भी झेली है, कहीं ना कहीं कोई कमी जो है वो हमेशा से आपको लगी रही, दिखती रही अपने रिलेशनशिप में। इस टाइम पर बहुत से जिन्होंने पाइल नंबर सेलेक्ट किया होगा, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको उन्हें अपने पर्सन को कोई कमिटमेंट मिल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कमिटमेंट मिल जाए, चाहे वो मैरिज का हो, लव ऑफर का हो, किसी भी चीज़ का हो, लेकिन फिर भी वो काफ़ी दिन हो गए हैं आपको झेलते झेलते, और वो जो कमिटमेंट है वो आपको मिल ही नहीं रहा है, और मिल भी रहा है मान लीजिए तो वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें हो रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं है अपने पर्सन के लिए, या जो पर्सन है वो नहीं चाहते हैं इस मैरिज को करना या फिर आपके साथ रहना, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से कमिटमेंट जो है पूरी तरीके से आपका प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं हो पाया, तो कोई ना कोई कमी रह गई। देखिए इसमें एक पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। तो ये पर्सन भी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसने भी कुछ सपने देखे थे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी आपके साथ, उनकी भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, आपकी थी उनकी भी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट आ गई हो, चाहे फाइनेंस की आ गई हो, चाहे फैमिली इशू आपका हो गया हो जिसकी वजह से आप दोनों जो है मिल पाए या नहीं मिल पाए, सिचुएशन जो है आप ऐसे हालात हैं कि आप मिलना चाहते हैं, आप रिलेशन रखना चाहते हैं, आप आगे जीना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है जिसके दस पड़ा हुआ, कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है मुझे इस रिलेशनशिप में आपके। लेकिन फिर भी अगर मैं ये बोलूँ कि बात आ गई कि भाई अब चलिए ये जो चीज़ें हैं हमने देख ली कि भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी किया, पास्ट का रिलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है इन कार्ड से कि पास्ट में भी इतना ज़्यादा आप में और आपके पर्सन में कनेक्शन था कि इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि इतना दोनों में इतना लव था, इतना इमोशनल थे एक दूसरे के लिए, इतना सोचते थे, इतना केयर करते थे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहा हमेशा जिसकी वजह से आपके रिलेशन में जो है वो वाली बात नहीं रही जो स्टार्टिंग में थी। तो वैसे में इतना ज़्यादा माइंड भी है कंफ्यूज हो गया, क्योंकि डेविल का कार्ड मोस्टली कन्फ्यूज़न जो है पैदा करता है। तो ये वाला जो कार्ड है ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है इसमें इस टाइम माइंड, अगर मैं बोलूँ आपका या आपके पर्सन दोनों का किसी का, कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशन में आगे जाना है कि नहीं जाना। दूसरी चीज़ मैं एक बोलूँगी बात पायल नंबर 1 कि आप हमेशा से, मैंने जो भी आपके इस कार्ड देख रहे हो तो कार्ड से जो एनर्जी आ रही है, आपने हमेशा से चाहा कि उनका साथ जो है आपको मिल जाए, आपने हमेशा से चाहा, हमेशा से कोशिश भी की कि लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो बने, ऐसा ना हो कि एक दिन बना रिलेशन और दूसरे दिन टूट जाए। आपने कभी नहीं चाहा, आपने हमेशा यही चाहा कि लॉन्ग टर्म रिलेशन बने, आपका जो पर्सन है आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहीं जिसकी वजह से आप भी बहुत टेंशन में रहे और आपके पर्सन भी। हो सकता है क्योंकि मुझे जो इस चीज़ें में इस कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में आई है, ज़रूर आई है, ये चीज़ तो है कार्ड से मुझे शो हो रही है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है एक अच्छा रिलेशन जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक जाना चाहिए था, उस रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जिनकी वजह से रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अब जो हमारा टॉपिक है मेन कि भाई अब इसमें अब रिलेशन में आपको आपके नसीब में क्या है, उनका प्यार है कि नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, देखिए जब हम किसी के भी साथ अच्छा करते हैं या फिर हम किसी के साथ भी ट्रू फीलिंग में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हमारी ट्रू फीलिंग होती है, हमारी बहुत इच्छा होती है, तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा वो काम जो है वो पूरा हो जाए, या हम किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं या उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते हैं या हम उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बहुत दूर तक रिलेशन चाहते हैं, वो भी प्योर रिलेशन, ऐसा रिलेशन नहीं कि जिसमें आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, या कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट, वो सब नहीं चाहते। एक अच्छा साफ़ सुथरा रिलेशन जो है आप चाहते हैं और डिज़र्व भी करते हैं पायल नंबर 1। तो मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है कि ऐसे लोगों का क्या होता है कि कोई उनकी सुने ना सुने, उनको उनका गॉड, उनके कर्मा पर गॉड जो है वो उनकी सुनते हैं, और कर्मा पर बिलीव रखना चाहिए।
गॉड क्या होता है कि इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर देते हैं। अगर हम किसी को बहुत दिल से चाहते हैं या बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हैं, सोचते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो कनेक्ट होने लगती है हमसे। तो इस टाइम आपके जो पाइल नंबर 1 जो आपके ग्रह में देख रही हूँ, जो मैं आपकी कार्ड्स देख रही हूँ, तो आपके माइंड से जो भी वाइब्रेशन निकलती है वो आपके पर्सन के से जाके टकरा के रिफ्लेक्स होकर वापस आप तक आती है। तो वो चीज़ें क्या करती है कि आपको कनेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन से, आपके पर्सन को कनेक्ट करती है किससे, आपसे। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है आपकी आपके पर्सन से और पर्सन की आपसे इस टाइम पर। हो सकता है कि आपकी बात नहीं हो रही हो, आप दोनों बात ही नहीं कर रहे होंगे जो मुझे कार्ड से, लेकिन फिर भी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है, टेलीपैथिक जो वो होता है, वो चीज़ें जो है मुझे इसमें दिखाई दे रही है। कनेक्शन मुझे इस टाइम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में, इस कार्ड्स में। तो कहीं ना कहीं मुझे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो एक होप है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए आपके पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेट किया, आपके रिलेशनशिप में जो भी इस टाइम में ग्रह देख रही हूँ उसमें थोड़ा सा टेंशन है। लेकिन किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा कार्ड से पता चल रहा है कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं उसमें आपको एफ़र्ट्स करना पड़ेगा, बट उसके बाद जीत आपकी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके नसीब में उनका प्यार नहीं है, उनका रिलेशनशिप नहीं है, या ट्रू फीलिंग उनके दिल में आपके लिए नहीं है जो मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग है। देखिए ये बात आपको ही पता है कि इस टाइम भले ही आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हों या फिर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हों, ऐसे हालात बन गए हों कि वो फैमिली की वजह से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या फिर कुछ ऐसे हालात बन गए हों जिसकी वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन मुझे जो इस कार्ड से दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इन सब के बाद भी पर्सन जो है उनका माइंड, उनका जो दिल है पाइल नंबर 1 वो आपकी तरफ है। एक एक कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि जो प्योर वाला जो लव होता है, प्योर वाला वो आपसे ही करते हैं, वो आपको ही समझते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। भले ही उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया होगा, क्योंकि इसमें इन चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि पर्सन जो है सोच बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और लव भी करते हैं, बट इतना शो नहीं करते। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं पाइल नंबर 1, या बहुत ज़्यादा हम किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा उनकी हर चीज़ में, उनकी छोटी छोटी बातों में उनकी हेल्प करते हैं, तो क्या होता है कहीं ना कहीं कोई भी इंसान है मन में तो समझता है, भले ही ना कहे। हो सकता है कि सबकी बात आदत नहीं होती है कि वो मुंह से बोले ही, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि मन से समझते हैं, दिल से समझते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या किया है हमने, क्या नहीं किया। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पाइल नंबर 1 आपने जो भी किया है अपने पर्सन के साथ दिल से किया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है, या तो ऐसे में क्या होता है कि यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है। अंदर से हमारी जो प्योरिटी होती है वो कौन देखता है, वो यूनिवर्स देखता है। तो अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको हाँ, दिल से उसके लिए ट्रू फीलिंग होती है, तो हमारी हेल्प यूनिवर्स करता है, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है वो भी समझ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ़र्ट्स तो भले ही करना होगा पाइल नंबर 1, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी अपने प्यार को पाने के लिए, ये आपके कार्ड्स में है, और मैं जो भी चीज़ होगी मैं आपको बताऊंगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन अगर आप इस मेहनत में जीतना चाहते हैं तो आपको ट्रू फीलिंग रखनी होगी, और मेहनत करिए। मतलब मेहनत से मतलब एफ़र्ट्स करने होंगे, आपको उनका दिल जीतना होगा। आपका प्यार जो है आपको ज़रूर मिलेगा, रिलेशनशिप जो है आपको आपका ज़रूर मिलेगा, आपके नसीब में है, लव है, लेकिन ट्रू फीलिंग वाला लव है आपके। हो सकता है कि जो पर्सन है वो इस टाइम आपसे बात नहीं कर रहे हों, रिलेशनशिप जो है आपका ब्रेक हो रहा हो, या फिर बहुत दिनों से ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली पोजीशन। लेकिन माइंड, इतना मैं बता दूं इन कार्ड से, माइंड में अच्छे से वो आपको सब समझ रहे हैं, उनके दिमाग में सब पता है उनको, वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्यों आपका क्या है, आप ट्रू फीलिंग में है, आप सच्चा प्यार उनसे करते। तो कहीं ना कहीं जब भी वो आपसे जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, उनके माइंड में जो फीलिंग है आपके लिए वो रिस्पेक्टफुल फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है, एक अच्छी फीलिंग है। तो जब भी वो आपसे मिलेंगे,
वो ज़रूर इस चीज़ को कहेंगे कि हाँ भाई, शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई शेयर ही नहीं करता, करता है इंसान। जब बहुत ज़्यादा किसी किसी का नेचर होता है कि वो कम शेयर करता है, किसी किसी का होता है वो अपनी हर बात बता देता है, तो वो भी जब बताएंगे आपको, तब आपको बताएंगे कि हाँ भाई, मैंने तुम्हें चुना, इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी फीलिंग ट्रू थी। सब चले गए मुझे छोड़ के, लेकिन तुम नहीं गए। तुम आज भी मुझसे, हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया हो आपको, आपके रिलेशन को, कोई कहेगा 5 हो गए, 3 ईयर्स हो गए, किसी के 2 मंथ, जो भी हो, लेकिन पर्सन जो है इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आज भी आप उनका वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस ट्रू फीलिंग को ज़रूर समझते हैं। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आपकी फीलिंग ट्रू है, सब कुछ ठीक है, तो पर्सन तो समझेंगे, यूनिवर्स भी आपका साथ देगा। देखिए मैजिशियन का कार्ड है, क्यों आया है ये कार्ड इस रीडिंग में? ये कार्ड क्यों आया? क्योंकि जब कुछ कुछ भी नहीं होता है या कुछ बहुत ऐसी बातें होती हैं, तब सच्चाई का साथ हमेशा गॉड देता है। कहीं ना कहीं से गॉड ऐसा करता है, चमत्कार करता है, कि मिरेकल करता है, एक मैजिक करता है, कि जिससे हमारी सच्चाई का, हमारी अच्छाई का रिजल्ट जो है हमें मिलेगा। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके नसीब में है, बिल्कुल है, आपके पर्सन का लव है, बट ट्रू वाला है। जब तक हम किसी के लिए एफर्ट्स नहीं करते हैं, तब तक उसे हमारी सच्चाई नहीं पता चलती। तो मैं पाइल नंबर 1 यही कहना चाह रही हूँ कि आपके एफर्ट्स, आपकी सच्चाई जो है आपके पर्सन को ज़रूर पता चलेगी, और चल भी रही है, जो मैं कार्ड्स में देख रही हूँ। और जिस दिन वो आएंगे, वो ट्रू फीलिंग के साथ आएंगे। हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम आपसे उन्होंने मिली हो, बात की हो, तब इतनी ज़्यादा ट्रू फीलिंग नहीं हो, लेकिन इतना टाइम गुजर जाने के बाद उनको ये एहसास तो हो गया होगा कि भाई आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं, आप आज भी उनसे ही प्यार करते हैं, आप किसी और से नहीं। तो क्या ये सच्चाई जब उन्हें पता चलेगी तभी वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, तभी वो आपके पास नहीं आएंगे? ऐसा नहीं होता है। दिल जो है वो ज़रूर बता देता है अच्छी और बुरी फीलिंग। तो कहीं ना कहीं अगर पाइल नंबर 1 आपकी ट्रू फीलिंग है अपने पर्सन के साथ, तो ज़रूर आपके नसीब में आपका प्यार है, और उसे आना ही होगा, उसे आपसे मिलना ही होगा। ये कार्ड कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। ये सारे कार्ड्स यही चीज़ों को बता रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, द मैजिशियन का कार्ड। ये सारे कार्ड्स क्यों आए? सारे कार्ड्स आपके सामने सफल किए, सारे कार्ड्स आपके सामने डाले। एक एक कार्ड जो इस चीज़ को बता रहा है कि नसीब हम अपने कर्मा से बनाते हैं। अगर आप कि कर्मा अच्छे हैं, अगर आपकी फीलिंग अच्छी है, आप एफर्ट्स कर रहे हो अपने प्यार को पाने के लिए, तो एक ना एक दिन उसको भी आपके आगे झुकना होगा, और एक ना एक दिन उसको भी आपके लिए आना होगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम अपने नसीब को खुद लिखना पड़ता है। तो बस यही वाली बात मैं कह रही हूँ कि आपकी ट्रू फीलिंग एक दिन आपके लिए जो है वो ज़रूर आपके लिए अच्छी होगी। अब पाइल नंबर 2 हम जिनकी भी कार्ड रीडिंग ली है उनका देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 आपके नसीब में क्या है। पाइल नंबर 2, क्या आपके नसीब में आपके जो पर्सन है उनका लव है, उनका प्यार है? तो मैं आपसे बताना चाहूँगी गाइस कि ये जो कार्ड्स हैं वो सन बेस पर ही आप इनको चेक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मून साइन विनर साइन से आप देख सकते हैं, बट सबसे पहले आप इसको सन बेस पर ही देखें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप इसको जनरल तरीके से एनर्जी को चेक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए, चाहे वो लव, करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ की हो, तो आप ज़रूर करवाएं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, बट सर्विस जो होती है वो पेड होती है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें कि पर्सनल रीडिंग की जो सर्विस होती है वो पेड होती है, चार्ज होता है उसका। तो जब भी आपको करवाना है तब मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड पाइल नंबर 2 अब हम चेक कर लेते हैं क्या आपके नसीब में आपके पर्सन का प्यार है कि नहीं है। चल देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फर्स्ट में सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। चलिए ओके, ये कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। चैरियट, पाइल नंबर 2 चैरियट का कार्ड है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स,
of Wands, the Devil, 5 of Wands, Six of Pentacles, Ace of Wands, बहुत अच्छा कार्ड है ये। ओके, 7 of Cups एंड एक कार्ड हम और लेंगे गाइस, ताकि प्रॉपर तरीके से एनर्जी जो है आपको मिल जाए। ओके, 7 of Swords, एक और ले लेते हैं, चलिए, नाइट ऑफ वेट्स। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कार्ड आ गए हैं हमारे पास। कार्ड को मैं ज़रा सही से लगा लेती हूँ गाइस। साइन का मैं बताऊँ, मुझे एरीज दिख रहे हैं, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, मोस्टली साइन है यहाँ पर तो, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी सारे हैं। तो साइन तो मुझे सारे दिख रहे हैं, जेमिनी भी है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो भी है, पाइसेस, सजिटेरियस, एरीज, बहुत सारे साइन हैं। मोस्टली सारे ही साइन जो है मैं कवर कर रही हूँ यहाँ पर, मैं देख रही हूँ सारे साइन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी से दिखाई दे रही है तो द चैरियट का कार्ड दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक चेंज को बता रहा है ये कार्ड जो आता है जब भी, तब कुछ चेंज बताता है कि लाइफ में, रिलेशनशिप में आपके चेंज आया है बहुत ज़्यादा। पहले के मुताबिक अब जो है वो बहुत चेंज आया है। देखिए, पहले जो रिलेशनशिप था, मैं इन कार्ड्स को देखूँ अगर ध्यान से, देखिए कार्ड्स जो है वो एक कहानी बता रहा है आपकी पास्ट की। एक कार्ड जो है प्रेजेंट की पूरी कहानी बता रहा है कि इस टाइम पर क्या हो रहा है। बट पास्ट का इतना ज़्यादा मुझे, अगर मैं बहुत डीप पास्ट में जाऊँ, मैं स्टार्टिंग में जाऊँ, मैं डे 1 में जाऊँ, तो मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इतना ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाई दे रहा है आपका, आपके पर्सन के। मेरे ख्याल में अगर मैं बोलूँ तो शायद आप बिना बात करे एक दूसरे से रह ही नहीं पाते थे। पूरा पूरा दिन आपको बात करनी थी, नहीं आता था मैसेज तो आप तुरंत दौड़ के जाते थे, अपने फ़ोन को देखते थे या फिर चेक करते थे कि बॉक्स में कि कोई मैसेज तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं कुछ मैसेज तो नहीं पड़ा हुआ। नहीं आता था तो आप तुरंत जाके इनको मैसेज करते थे, रिप्लाई करते थे तुरंत। तो मुझे वो सारा अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। आप मिलना भी चाहते थे, मिलते भी थे आप लोग, बहुत सारी बातें होती थी आपके और आपके पर्सन के बीच में। लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, जो कि मुझे दिखाई दे रहा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया, जिसकी वजह से अब जब भी आपके पर्सन के साथ बात होती है तो बात कम, लड़ाई ज़्यादा होती है। जो मुझे दिखाई दे रहा है, बात कम, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है हमेशा टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। आपको हमेशा ये लगता रहता है कि अब क्या करें, कैसे करें। नहीं चाहते हैं आप, मुझे पता है आप नहीं चाहते हैं लड़ना, आप चाहते हैं हमेशा प्यार हो, हमेशा बातें हों, हमेशा इमोशनल अटैचमेंट चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो है हमेशा से मुझे जो दिखाई दे रहा है वो लड़ाई झगड़ा आपका, बात करने जाते हैं आप और बात हो जाती है कुछ और। तो ये चीज़ें जो है मुझे बहुत तेज़ी से आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा समय समय पर आपका होता रहता है। काफ़ी तो दिन बात नहीं होती है आपकी, ब्लॉक हो जाता है, फिर अनब्लॉक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे देख के बहुत ज़्यादा एक एहसास हो रहा है कि इमोशनली आप इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, पॉइंट नंबर 2। और आप यही सोचते रहते हैं हमेशा से, पूरा दिन। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी रात में भी आप यही सोचते रहते हैं कि क्या उनके साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, उनके साथ आगे की ज़िंदगी कैसी बनेगी, उनका प्यार जो है, उनका जो लव है, उनका जो साथ है वो इस नसीब में मेरे है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप हमेशा से, मुझे लग रहा है, सोचते रहते हैं। देखिए, चैरियट का कार्ड मेरे हाथ में है, बट इस कार्ड को मैं अभी जस्ट लूँगी, बट मुझे ये वाला कार्ड दिखाई दे रहा है, मैं इसको रखती हमेशा से, मतलब मोस्टली आपकी लड़ाई हो जाती है जब भी आप बात करने चलते हैं। अगर प्रेजेंट में मैं देखूँ तो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा आपका इस टाइम पर हो रहा है। अपने पर्सन के साथ काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो है, बहुत अटैचमेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी अटैचमेंट नहीं है, बहुत अटैचमेंट है। ब्रेकअप के चांस जो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हर समय लड़ाइयाँ होती रहती हैं, एक बात की नहीं और लड़ाई हो गई, कुछ बात की नहीं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हो सकता है वो आपको करते हो या आप उनको करते हो। लेकिन जो कुल मिला के मैं टोटल में जो देख रही हूँ, मैं यही देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन देखिए, फिर भी चैरियट का कार्ड है तो बहुत एक गुड चेंज मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम जिससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, इमोशनल
इमोशनली अटैच होते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं कि हम नहीं चाहते कि जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं कि वो जो है हमारा पार्टनर हमारी लाइफ से ज़रा भी इधर उधर मतलब डिस्टर्ब हो, है ना। क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहे। तो हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि भाई मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो मैरिज में भी हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ मैरिज हो, हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक रहें, रिलेशन जो है हमारे साथ ही रखे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बात की नहीं कि वो जो है मैरिज की बात की नहीं कि वो ब्लॉक करके बैठ गए, मैरिज की बात की नहीं कि वो तो इधर उधर चले गए, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, आंसर नहीं दिया। बात करते रिलेशन है ना, भी मैरिज की बात हो, बात करते रिलेशन है, लेकिन फिर भी जब हम बात कमिटमेंट का इंतजार करते हैं तो कमिटमेंट का हम इंतजार ही करते रह जाते हैं। वो कोई कमिटमेंट ही नहीं करते हैं, हमें उनको लगता ही नहीं है कि कमिटमेंट कर दें, हम उनको दे दें, कोई बता दें कि भाई हम इमोशनली अटैचमेंट है और हम उनका प्यार पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात ही नहीं करते हैं वो। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, या फिर आप दोनों एक साथ है और उसके बाद भी आपकी रोज़ लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, बात करने जाते हैं कुछ और हो जाती है, कुछ लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों में आपको दिमाग जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है। अब आपको हमेशा यही लगता है कि पता नहीं इनका साथ, इनका प्यार नसीब में मेरे है भी कि ऐसे ही हम लोग जो हैं वो आपस में मतलब रहेंगे या ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तो देखिए चेंज बताता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दिखाई दे रहा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इस टाइम पर ग्रह जो है मुझे थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशन के। लेकिन आगे का टाइम जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, जो भी पर्सन है, आई डोंट नो कौन होंगे जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया, बट उनके नसीब में जो मुझे दिखाई दे रहा, उनका पार्टनर का प्यार, उनका लव जो है उनके नसीब में है। हाँ, हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस कि ग्रह और थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाते हैं जिससे हमें पता नहीं चल पाता और हम लड़ाई झगड़ा हो जाता है या हमारा चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारे नसीब में क्या प्यार नहीं है या हमारे नसीब में उनका रिलेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ज़रूर है, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। कभी कभी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे नसीब में जो हमें मिल के चीज़ें जो है इधर उधर हो जाती है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँगी, मुझे जो दिखाई दे रहा है बहुत तेज़ी से वेट कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन का। काफ़ी दिन हो गए हैं उन्होंने आपसे बात नहीं की होगी शायद, या बहुत दिन हो गए हैं आपने उनकी देखा नहीं होगा, उन्होंने आपको नहीं देखा। लेकिन अगर मैं इतना बोलूँ कि भला आज आपकी बात नहीं हो रही है उनसे या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आज आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में टकरार है, रिलेशनशिप में आपकी वो बात नहीं रही जो बहुत पहले हुआ करती थी, वो अटैचमेंट नहीं रहा जो पहले था। हाँ, ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं दिल जो है अभी भी जुड़े हुए हैं। भले गुस्सा हैं आप उनसे गुस्सा हैं, वो आपसे गुस्सा है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, बट दिल का मैं बोलूँ कि दिल क्या क्या है, दिल जो है अभी भी जुड़े हुए हैं और नसीब में आप चाहते हैं कि वो और आप दोनों जो है मिल जाए। तो ये कभी कभी क्या होता है कि जो एनर्जी होती है हमारी, हम बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा माइंड से चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हम दिल से इसको चाहते हैं, तो क्या होता है कि हमारी पूरी वाइब्रेशन जो है वर्क करना शुरू कर देती है मेंटली, और सारी चीज़ें जो हैं एक साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम किसी से बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं तब क्या होता है गाइस कि हमारे जो वाइब्रेशन होती हैं, उनकी जो वाइब्रेशन होती हैं, कनेक्टिविटी उनसे मिल जाती है। तो जब कनेक्टिविटी उनसे हमारी मिल जाती है तो हम जो है एक दूसरे पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है हमारे माइंड में, क्या हो रहा है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जब किसी को दिल से बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो दिल के जो तार होते हैं, टेलीपैथिक कनेक्टिविटी के बारे में आपने सुना होगा, तो वही चीज़ें जो है कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं हमसे और उनसे। तो वो क्या होता है कि वर्क करना शुरू करता है। अभी हम कहते हैं ना कि जिसको हम जिस भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं तो वो एक न एक दिन हमें ज़रूर मिल जाती है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ पाइल नंबर 2 कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने पार्टनर को बहुत ट्रू फीलिंग से, मैं इस पर एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं इस पर ही एक वीडियो बनाऊँगी जिससे मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी कि कैसे कनेक्टिविटी होती है हार्ट टू हार्ट की, और कैसे जो है वो हमें हमारे पार्टनर से चाहे कितनी भी दिन पुराने हो, हमें
हमारे पार्टनर से जोड़ देती है। तो इस पर मैं एक पूरा अलग से वीडियो बनाकर आपको ज़रूर जो है प्रोवाइड करवाऊँगी। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा दिल से किसी को चाहते हैं, बहुत तेज़ी से कोशिश में लगे रहते हो और पूरा दिन और जो है रात में आप यही एक सोचते रहते हो कि किसी तरह वो कमबैक हो जाए, किसी तरह वो कमबैक हो जाए, तो ऐसा होना शुरू हो जाता है, चीज़ें जो है हमारे फेवर में होना शुरू हो जाती है। एनर्जी जो है उस पर वर्क करना शुरू कर देती है, पूरी तरीके से हावी हो जाती है। तभी आपने सुना होगा गाइस, आपने भी, कि बहुत से लोग बोलते होंगे कि 3 साल हो गए, अब जाके मेरे पार्टनर जो है वापस आ गए। कोई कहता है कि 3 महीने बाद तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि वो मैरिज हो जाए या वो आगे चले जाए लाइफ में, मूव ऑन करने के बाद ही वो वापस क्यों आ जाते? क्योंकि हम जो है दिन रात जो है ये चीज़ बोलते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं कि वो आ जाएं, वो आ जाएं, वो आ जाएं। तो ऐसा करने से, बार बार एक ही चीज़ को दोहराने से, बार बार एक ही चीज़ को करने से कनेक्टिविटी जो है जुड़ जाती है उनसे, किससे? हमारे पार्टनर से, जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें जो है कनेक्ट होती हैं, कनेक्ट होने के बाद जो है उस पर वर्क करना शुरू कर देती है और हमारे पार्टनर जो है, हमारे पर्सन जो है वो आ जाते हैं हमारे पास, सब कुछ छोड़कर हमारे लिए। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रू फीलिंग जो है, उस अगर आपकी फीलिंग ट्रू है, आप अपने पर्सन से इमोशनली अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा दिल के तार दिल से जुड़े, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है आपका उनसे, तो आपको आपके पर्सन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो आपके साथ हो जाते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, एनर्जी पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से एनर्जी जो है उसे वर्क करना शुरू कर देती है। तो आपको जो नसीब, कभी कहते हैं ना कि नसीब को भी झुकना पड़ता है, तो वो इसीलिए कहते हैं, कभी आपने सुना होगा ना कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि नसीब को भी हमारे आगे झुकना पड़ेगा, सुना है ना आपने ये कहावत? तो यही चीज़ होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, हमारी फीलिंग बहुत ट्रू होती है, हम किसी को बहुत ही सच्चा प्यार करते हैं और हम चाहते हैं दिल से कि हमारे जो पर्सन है वो चाहे कहीं भी हो, इस टाइम में किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो कहीं, तो वो हमारे पास आ जाए। तो इसी तरीके से जो मैं आपकी जो रीडिंग देख रही हूँ, मैं जो आपके कार्ड देख रही हूँ, वो मैं यही बोल रही हूँ कि जब जिस भी दिन आप अपने पर्सन से, अगर आप अपने पर्सन से ट्रू फीलिंग है आपके अपने पर्सन के प्रति और आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो अगर ट्रू फीलिंग है तो वो ज़रूर कम बैक होंगे। नसीब क्या होता है कि हम अपना नसीब खुद बनाते हैं, कभी कभी इस चीज़ को आप समझते होंगे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से ट्रू फीलिंग में हैं, हम चाहते हैं कि उनसे ही हमारी मैरिज हो, तो कनेक्टिविटी जो है, एनर्जी जो है उस पर वर्क करना शुरू कर देती है, कनेक्ट करना शुरू कर देती है हमारे पर्सन से, हमारे पर्सन से हम कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ को गाइस आपको समझना होगा। बाकी मैं कार्ड्स जो हैं बहुत अच्छे आए हैं, सारे कार्ड्स को मैंने एक एक कार्ड्स को आपके आगे बताया, एक एक चीज़ आपको मैंने समझाई, आपको मैंने दिखाई। तो सारे कार्ड्स से बस यही चीज़ को बता रहे कि अगर आपकी फीलिंग ट्रू है, आप सच्चा प्यार करते हैं उनसे, और सच्चा प्यार बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ आप बस इतना समझिए, जो भी पर्सन है, दिल आप अपना प्योर रखें, प्योरिटी रखें अपने अंदर, एक ना एक दिन पर्सन जो है ज़रूर आपके पास आएंगे। तो आपके नसीब में आपका प्यार है, तो वो आंसर आपको मिल गया होगा। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इंडिविजुअल अपनी रीडिंग करवाना है, पर्सनली करवाना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।